क्या आपने कभी सोचा हमारी दुनिया जिस दिशा में जा रही है वो अंत की ओर इशारा कर रही है। भ्रष्टाचार, अन्याय, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, क्या ये सब कुछ कलयुग के अंत के संकेत नहीं हैं? श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, कालेश दोष निधि राजना अस्थि हो के महान गुणा कीर्तन देव कृष्णास्य मुक्त संग पर जायते। अर्थात कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन एक महान गुण है, भगवान का नाम हमें इस अंधकार से पार उतार सकता है। आज हम बात करेंगे कलयुग का अंत और श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने पृथ्वी को त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी, तब कलयुग की शुरुआत हुई। श्रीमद् भागवत पुराण में एक घटना आती है। राजा परीक्षित ने देखा एक नीच व्यक्ति धर्म यानी कि बैल जो गौ माता को पीट रहा था। वह नीच कोई और नहीं बल्कि कलयुग था। तब धीरे धीरे कलयुग मानव जीवन में प्रवेश करने लगा। शास्त्रों में पहले ही चेतावनी दी थी। कलयुग में धर्म के 4 स्तंभ सत्य, दया, तप और सोच टूटते जाएंगे। सत्य केवल शब्दों में रह जाएगा, दया केवल किताबों में, तप केवल दिखावे में और सोच पवित्रता लगभग गायब हो जाएगी। आज के हालात को देखते हुए यह बिल्कुल सही लगता है। दोस्तों, शास्त्रों ने जो लिखा वो आज हमारी आंखों के सामने है। लोग दिखावे के लिए धर्म करेंगे, परिवार टूटेंगे, विवाह बंधन कमजोर होंगे, राजनीति में भ्रष्टाचार होगा, स्त्रियां वस्तु की तरह देखी जाएंगी, झूठ, धोखा, लालच सामान्य जीवन का हिस्सा बनेंगे। भागवत पुराण कहती है, तत्काले युगा संध्याया लब्धा प्रेषि नरा धर्म सत्य सोच छंति दया दाक्ष्यम च शौर्यम। अर्थात जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, मनुष्य की आयु घटेगी, उनका साहस, दया और शुद्धता समाप्त हो जाएगी। अगर आप ध्यान दें, आज टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्टेड बनाया है, लेकिन मनुष्य पहले से ज़्यादा लोनली हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग हैप्पी दिखते हैं, लेकिन अंदर से डिप्रेस रहते हैं। यह वही लक्षण है जो कलयुग के बारे में बताए गए थे। शास्त्र कहते हैं कलयुग का अंत होगा जब पाप अपने चरम पर होगा। तब भगवान विष्णु स्वयं कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे। विष्णु पुराण में वर्णन आता है, कलिक विष्णु सयो नामना भविष्याति अशुभ महारोण चक्रधरा खंडस धारयसति। अर्थात भगवान विष्णु कलिक नाम से प्रकट होंगे, सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में चमकती तलवार होगी और अधर्म का अंत होगा। उस समय मानवता लगभग नष्ट हो चुकी होगी। धरती पर धर्म का नामो निशान मिट चुका होगा। कल की अवतार का आगमन एक नई सृष्टि की शुरुआत करेगा। कहा जाता है कि कलयुग लगभग 4,32,000 वर्ष का है और अभी केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं, यानी अंत बहुत दूर है। लेकिन संकेत हमें चेतावनी देते हैं, समय रहते हम सुधर जाएं। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, सर्वधर्माना परिजायते माम का शरण ब्रज अहम त्वं सर्व पाप भयो मोक्षामि मां सूचा। यानी चाहे कलयुग कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, जो भक्त सच्चे मन से कृष्ण का आश्रय लेंगे उसे भगवान स्वयं पापों से मुक्त करेंगे। आज मॉडर्न वर्ल्ड के लोग पीस खोजते हैं, मेडिटेशन ऐप, योगा क्लासेस, मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन सच्ची शांति भगवान के नाम और भक्ति में है। यही है एंट्रल ट्रूथ। भगवान का अंतिम संदेश सिंपल था, डू नॉट डिपेंड ऑन द वर्ल्ड, डिपेंड ऑन मी। यही कारण है कि आज भी जो कोई हरे कृष्ण या राम नाम का जप करता है, उसके अंदर एक अलग एनर्जी महसूस होती है। ये एनर्जी डिवाइन है। दोस्तों, कलयुग का अंत तब नहीं होगा जब समय पूरा होगा, बल्कि तब होगा जब हम भगवान को याद करना बंद कर देंगे। अंधकार में युग हमें निगल ना जाए, हमें एक कदम उठाना होगा, रोज भगवान का नाम लेना होगा, थोड़ा समय भक्ति को देना होगा और अपने हार्ट को प्योर बनाना होगा। याद रखिए, नाम ही भगवान है, नाम ही मुक्ति है और नाम ही आश्रय है। तो आइए हम सब मिलकर कलयुग के अंधकार में रहमय भी प्रकाश जलाएं, क्योंकि यही है द फाइनल मैसेज ऑफ कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों एक कमेंट भी जरूर लिख के जाना।